YouTube की न्यू अपडेट में कुछ चीजें इम्प्रूव्ड हुई हैं जिनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं और बहुत सारे चैनल्स अभी टर्मिनेट होंगे। अब इस अपडेट का फायदा क्या होने वाला है और आपने अपने चैनल को फेयर यूज पॉलिसीज के थ्रू सिक्योर कैसे करना है, इस पे इन डेप्थ बात करने वाले हैं। अब आपको इस चीज का आइडिया तो होगा ही कि AI के आने के बाद वीडियो क्रिएशन इतनी आसान हो गई है कि एक बंदे ने 10-10 चैनल क्रिएट किए हुए हैं। अब जिस तरह से YouTube ऑटोमेशन की तरफ एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस आई है, तो YouTube ने अपनी पॉलिसीज को ऑटोमेटिकली अपडेट करना ही था। अब जिन लोगों के लिए ये अपडेट अलार्मिंग है, उनमें टॉप ऑफ द लाइन आते हैं मास प्रोड्यूस और रेपिटिशियस कंटेंट क्रिएट करने वाले। अब मास प्रोड्यूस कंटेंट वाले चैनल्स इस तरह के चैनल्स हैं जिन्होंने एक ही टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, उसी पे बार बार वीडियोस बना रहे हैं या एक इमेज लगा देते हैं, उसके बाद उस पे AI वॉइसेस क्रिएट करके वो लगा देते हैं और उस पे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, एक घंटे की वीडियोस क्रिएट करी जा रहे हैं। और ऐसे चैनल्स जो चैट GPT पे सेम प्रॉम्प्ट और सेम पैटर्न पे सेम तरह की स्क्रिप्ट जनरेट करा रहे थे। अगर ऐसे चैनल्स ने अब बचना है तो इनको चाहिए कि ये अपने कंटेंट में ह्यूमनाइज्ड टच जरूर दें, यानी कि अगर आप एक इमेज यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें उसमें मल्टीपल इमेजेस की तरफ जाएं और हर इमेज पे जूम इन जूम आउट इफेक्ट जरूर अप्लाई करें। उसके अलावा आप अपनी वीडियोस में कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप्स भी यूज करें। अभी Veo 3 आया है, उससे पहले Sora था, इस तरह के और बहुत सारे टूल्स अभी मार्केट में आने वाले हैं और आ भी चुके हैं। इनके थ्रू अपनी वीडियोस जनरेट कराएं और अपनी वीडियोस में वीडियोस जरूर ऐड करें। चाहे स्टार्ट में 1-2 वीडियोस यूज कर लें, देन उसके बाद अपनी वही इमेजेस यूज करें, लेकिन इमेजेस को भी जरूर मूव कराएं। इस अपडेट के बाद लो एफर्ट कंटेंट वाले चैनल 100% टर्मिनेट होने वाले हैं। जब भी YouTube की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी चले जाते हैं जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। अब एक एग्जांपल है जिसमें मेरा एक दोस्त था जिसने अपना फेस चैनल क्रिएट किया हुआ था, उसमें 100% कंटेंट उसका था और 100% YouTube पॉलिसीज के अकॉर्डिंग था, लेकिन उसी के साथ उसने एक चैनल और क्रिएट किया था जो ऑटोमेशन पे था, यानी लो एफर्ट कंटेंट पे क्रिएट करा था। अब उसका लो एफर्ट वाला चैनल तो उड़ा ही उड़ा, साथ ही साथ उसका फेस वाला चैनल भी टर्मिनेट हो गया। उसके अलावा अगर आप सेम टाइप ऑफ वीडियोस पे काम कर रहे थे, यानी आप स्टॉक वीडियोस पे काम कर रहे थे या कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर रहे थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि काइंडली उनमें अपनी वैल्यू जरूर ऐड करें ताकि वो फेयर यूज पॉलिसीज में आ सके। आपने अपनी स्टॉक वीडियोस में या कॉपीराइट कंटेंट में किस तरह से वैल्यूज ऐड करनी है, इस पे मेरा एक डिटेल सेपरेट ट्यूटोरियल है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अगर AI वॉइसेस की बात की जाए तो YouTube ये बात क्लियर करता है कि वो रोबोटिक या रीयूज वॉइसेस को मोनेटाइज नहीं करेगा। आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो डीप फेक AI वॉइसेस जनरेट कर देते हैं जिनसे डिफरेंस ही नहीं आपको पता चलता कि ये रियल वॉइस है या AI जनरेटेड है। अब मसला वहां पे आता है जब आप और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल सेम टाइप ऑफ वेबसाइट से सेम टाइप के कैरेक्टर से वॉइस ओवर जनरेट करा के यूज करते हैं, तो आपकी वॉइसेस रीयूज कैटेगरीज में आती हैं। और एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि किसी भी चैनल के डीमोनेटाइजेशन में 80% रोल आपके वॉइस ओवर का होता है, यानी अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है या डीमोनेटाइज हो रहा है तो उसमें 80% आपकी वॉइस का कंसर्न है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वॉइस ओवर खुद करें, लेकिन अगर आप फिर भी AI से वॉइस ओवर भी जनरेट करा रहे हैं तो काइंडली किसी भी ऐसे कैरेक्टर से वॉइस ओवर जनरेट ना कराएं, स्पेशली वो वाले लोग जो फ्री में वॉइस ओवर जनरेट कराते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने वॉइस ओवर जनरेट करा ही लिया है तो काइंडली आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि चाहे वो पेड वॉइस ओवर है या वो फ्री वाला है तो उसको एडिट जरूर करें। मेरी एक कंप्लीट सेपरेट प्लेलिस्ट है AI वॉइस ओवर सीरीज के नाम से, जिसमें मैंने मल्टीपल यूनिक वेबसाइट्स फाइंड की हैं, यानी जिसपे अभी इतना क्राउड नहीं है, आप वहां से अपना वॉइस ओवर जनरेट करा सकते हैं। उनमें मोस्टली फ्री वाली हैं, यानी आप फ्री में अपना वॉइस ओवर वहां से जनरेट करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने वॉइस को एडिट जरूर करें और आपको इसी प्लेलिस्ट में मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी कि आपने अपने वॉइस ओवर को एडिट कैसे करना है। और जो लोग कंप्लीटली AI से अपनी वीडियो जनरेट करा रहे थे, यानी सिर्फ टेक्स्ट लिखा और आपकी पूरी की पूरी वीडियो बन के आ गई, वो भी अब टॉप ऑफ द लाइन होंगे, यानी मोनेटाइजेशन में वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वही वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हैं तो वॉइस ओवर खुद से जरूर करें। इस अपडेट के जहां इतने सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, वहां पे इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं। YouTube पे एक बहुत बड़ा इशू था जीरो व्यूज वाला इशू, यानी जो भी नया चैनल आता था उस पे हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 0 व्यूज आ रहे होते थे। लेकिन अब इस पॉलिसीज के बाद आपकी YouTube पे 0 व्यूज वाला प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि AI फ्यूचर है और अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो AI को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और 100% मोनेटाइजेबल कंटेंट है अगर आप AI से जनरेट करा रहे हैं। इस पे YouTube ने खुद प्रॉपर ट्वीट की है कि YouTube पे आप AI कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। इस अपडेट के बाद बहुत सारी चीजें इंप्रूव होने वाली हैं, बहुत सारे ग्लिचेस निकलने वाले हैं और आपके चैनल की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है। मेरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम्स के नाम से, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा या आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लमेटिक काज कर सकती हैं। उसके अलावा मैंने बताया है कि अगर आप AI वॉइसेस जनरेट करा रहे हैं तो आप किस तरह से उन वॉइसेस को मोनेटाइज करेंगे और किस तरह से अपनी वॉइसेस को एडिट करेंगे, आप अपनी कॉपीराइट कंटेंट का काम किस तरह से करेंगे, आप स्टॉक वीडियोस को किस तरह से मोनेटाइजेबल वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी
स्क्रीन पे शो हो रही है, काइंडली एक दफा जरूर विजिट करें।